श्री शिवाय दोस्तों, 11 अक्टूबर 2025 शनिवार कार्तिक पंचमी तिथि के दिन 1 कटोरी सरसों के तेल से कर लेना ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी भगवान शनिदेव पूरे साल करेंगे। आपके ऊपर धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अक्टूबर को शनिवार कार्तिक पंचमी तिथि पड़ रही है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार कार्तिक पंचमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार कार्तिक पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार कार्तिक पंचमी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार कार्तिक पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से पाठ काट कर देते हैं। उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहां पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती है। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं।
परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 1 कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 1 कटोरी सरसों के तेल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकलकर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार कार्तिक पंचमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 11 अक्टूबर शनिवार अष्टमी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है।
रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है। और शनिवार का जो दिन है, यह है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2025। और साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता, तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है। नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है। आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन स्थित होता है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची खानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है,
क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाएं। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो, तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है, उनसे क्षमा याचना करनी है। उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काले तेल डालकर, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़ की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है क्यों रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना है। ये उपाय कम से कम ये उपाय आपको 3 शनिवार करना है दोस्तों। इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च का। मिर्च के दाने, 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे।
साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले है। साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया, अब देखिए आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है। तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दे और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दो खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिंचिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, वो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर ले। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है,
घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है। उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं जहां 4 दिशाएं होती है, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाए और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना? लठजीरा। अब देखिए, ये 2 तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना? सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना? यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है, और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत, प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए। इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना? इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना? शनिवार के दिन आपको जाना है LDDDH जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना? उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लठजीरा पौधे के पास, ठीक है ना? जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत, प्रेत इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना? अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत, प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे। सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है।
उसी वृक्ष के नीचे यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या, डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे है, न जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रुभूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि यह जो जड़ लेकर आए हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वह सभी इस जड़ को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना। और एल्बो से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देवकालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है।
सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हाँ, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हाँ, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद, खाद, खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए